हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी। उससे पहले दोस्ती के लिए दो वर्ड्स बोलना चाहती हूँ। जिंदगी के मेले में चेहरे तो लाखों आने वाले हैं। जिंदगी के मेले में चेहरे तो लाखों आने वाले हैं। शाम ढलते ही वो सारे चले जाने हैं। थाम लेंगे छोड़ देंगे, ऐसे ही जमाने वाले हैं। थाम लेंगे छोड़ देंगे, ऐसे ही जमाने वाले हैं। तुम यार उसी को कहना जो बरसों पुराने वादे भी निभाने वाले हैं। तो शुरू करें। साहिल जैसे ही बस से उतरा कि उसके पीछे से एक आवाज आई, साहिब, क्या मैं आपका सामान उठा लूं? साहिब झुंझलाते हुए पीछे मुड़ के देखा तो उसी की उम्र का एक लड़का फटे पुराने कपड़े पहन के उसके सामान को देखते हुए बोल रहा था। साहिल ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं अपना सामान खुद उठा लूंगा। तब वो लड़का बोला, साहिब, मजबूरी बहुत है, अगर आप सामान उठवा लेंगे तो खाने का कुछ हो जाएगा। साहिल ने उस लड़के की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। साहिल ने जरा गौर से देखा तो उसे पता चला कि अरे, ये तो मेरे बचपन का दोस्त राहुल है। लेकिन ये इस साहिल ने कहा, पहले तुम मेरे साथ चलो। इतना बोलकर वह उस लड़के को पास वाले ढाबे पर ले गया। वहां जाकर बोला, क्या खाओगे? तब वो लड़का बोला, नहीं साहब, अगर आप सामान नहीं उठवाओगे तो मैं कुछ नहीं लूंगा। साहिल हंसते हुए बोला, मुझे पता है तुम बहुत खुददार हो, मैं सामान उठवा लूंगा, पहले तुम यहाँ बैठो। इतना बोलकर साहिल वहां से चला गया और वो लड़का सामने पड़ी मेज और कुर्सी पर बैठ गया। साहिल कुछ देर में आता है और उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर बोलता है, तुम इस हालत में कैसे? मेरा मतलब है अपने बारे में कुछ बताओ। तभी राहुल ने बताया, साहब, मेरे पिता इस गांव में किसान थे। उसने जमींदार से पैसे उधार लेकर फसल लगाई थी, लेकिन सारी फसल खराब हो गई और उस कर्ज पर ब्याज बढ़ता गया। ब्याज इतना बढ़ गया कि मेरे पिताजी वो ब्याज चुका नहीं पाए। फिर जमींदार ने हमारी जमीन, घर और बैल जब्त कर लिए। पिताजी ये सहन नहीं कर पाए और उसने फांसी लगा ली। थोड़े दिन बाद माँ भी चल बसी। तब से स्कूल जाना तो दूर, लेकिन खाने के भी ठिकाने नहीं रहे। फिर जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। दोपहर को बस आती है तो कोई कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। इतनी ही देर में खाना आ जाता है। साहिल ने बोला, ये लो, अब खाना खा लो। तब राहुल ने बोला, नहीं साहब, ये तो बहुत महंगा खाना है और मेरी मजदूरी तो सिर्फ 10 रुपये ही होगी, मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तब साहिल ने कहा, अरे मैं तो अभी इस गांव में आया ही हूँ, वापस तो जाऊंगा ना, तब भी मेरा सामान उठवा लेना, बस अभी खाना खा लो। साहिल उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इसे अपनी पहचान बता दूंगा तो ये मुझसे मदद नहीं लेगा। राहुल बहुत भूखा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगा और साहिल कुछ देर के लिए पुरानी यादों में खो गया। वो पुराने दिन जब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे। राहुल भी पढ़ने में बहुत तेज था। राहुल और साहिल के बीच में फर्स्ट आने की होड़ लगी रहती थी। साहिल के पापा उसी स्कूल में अध्यापक थे। उसकी ट्रांसफर होने की वजह से वो लोग गांव छोड़कर शहर चले गए थे। आज वह कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टियों में वो गांव अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया था। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते थे। साहिल को ये जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हालत में मिलेगा। साहिल अपने ही विचारों में खोया हुआ था। तभी राहुल ने बोला, मेरा खाना हो गया, चलिए साहब, आपको कहाँ छोड़ दूँ? साहिल ने कहा, चलेंगे, थोड़ी देर बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ, अभी कहाँ रहते हो और क्या करोगे? राहुल ने बोला, साहब, हमारे जैसे लोगों का क्या है, सड़क पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं और ऐसे ही एक दिन मर जाएंगे। एक दिन था
जब मेरे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे थे ना, वो मैं वहाँ पढ़ता था। साहिल ने कहा, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? राहुल ने कहा, साहब, माता पिता के जाने के बाद यह एहसास होता है कि उसकी परिस्थिति क्या होती है। मेरे पिताजी मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। साहिल उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। राहुल को एक पल के लिए भी ये शक नहीं हुआ कि ये उसका बिछड़ा हुआ यार है, क्योंकि साहिल के नए नक्श के साथ साथ उसका पहनावा भी बदल चुका था। राहुल ने पूछा, साहब, आप यहाँ किसके घर पर आए हुए हैं? साहिल ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही यहाँ गांव घूमने आया हूँ। यहाँ रुकने के लिए कोई होटल मिलेगा? तब राहुल ने कहा, हाँ, आपके शहर जितना तो अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ठाक रहने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बस स्टैंड की पीछे ही है, चलो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। फिर राहुल ने उसका सामान उठाया और वो आगे आगे चलने लगा और साहिल उसके पीछे पीछे चलने लगा और वो लोग होटल पहुँच गए। होटल पहुँचते ही साहिल ने एक कमरा लिया। तब राहुल वहाँ सामान छोड़कर जा रहा था। तब साहिल ने कहा, अरे रुको, मैंने 2 लोगों के लिए कमरा लिया है। तब राहुल बोला, अरे नहीं साहब, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अब ये नहीं, मैं तो एक पेड़ के नीचे सोता हूँ रात को, मेरा सामान वहाँ पेड़ के ऊपर ही रखा। साहिल ने कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे और मुझे पूरा गांव घुमाओगे। राहुल कुछ नहीं बोला। फिर साहिल राहुल को लेकर एक कपड़े की दुकान पर गया। वहाँ से उसे कपड़े दिलवाए, जूते दिलवाए और उसकी ज़रूरत का सारा सामान खरीदा। फिर होटल आ गई और उसे बोला कि तुम नहा धोकर रेडी हो जाओ, ये नए कपड़े पहन के, मैं अभी आता हूँ। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नहा धोकर तैयार होकर शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देख के रो रहा था। तभी साहिल आ गया। अरे क्या हुआ, कपड़े पसंद नहीं आए? तब राहुल बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई। वो मुझे अपने हाथों से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो जमींदार ने हथिया लिया है। तभी बातों बातों में साहिल ने पूछा, कितना कर्ज था? तभी राहुल ने बताया कि कुछ 50-60 हजार, जो अभी तो 80-90 हजार हो गए होंगे। काफी देर इधर उधर की बातें करके दोनों सो गए। सुबह उठकर राहुल साहिल को लेकर गांव घुमाने ले गया। वो अपने पुराने घर जो अभी बंद था वो दिखाया। फिर वो उस पेड़ के पास ले गया जहाँ कल रात तक वो सोता था और बोला, यही पेड़ को मैं अपने माँ बाप समझता हूँ, यही सोचकर मैं यहाँ खुश रहता हूँ। तभी साहिल बोला, राहुल, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं यहाँ गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त साहिल हूँ। ये सुनकर राहुल शॉक हो गया और साहिल को एक नजर से देखने लगा। अब उसे उसमें अपना बिछड़ा हुआ यार दिखने लगा। साहब, आप, राहुल कुछ बोलता उससे पहले साहिल ने उसे रोक दिया। साहब नहीं, तुम्हारा दोस्त साहिल। अब राहुल के अंदर बहुत से इमोशंस एक साथ उमड़ रहे थे। उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। इतने सालों के बाद कोई अपना उसे मिलने आया था। वो बहुत इमोशनल हो गया। तब साहिल ने उसे चुप कराया और फिर उसे लेकर अपने चाचा के घर पहुंचा। उसने अपने चाचा को पहले से सब कुछ बता के रखा था। चाचा के घर पर कई किसान पहले से ही वहाँ मौजूद थे। फिर वो सब मिलकर उस जमींदार के पास गए जिसके पास से राहुल के पापा ने कर्जा लिया था। वहाँ जाकर साहिल ने पूछा, राहुल के पापा का कितना कर्जा है आपके पास? तब जमींदार अकड़ के बोला, 1 लाख। कौन चुकाएगा? इसका बाप तो चुका नहीं पाया, इसलिए लटक गया। तभी साहिल ने उसके चाचा को इशारा किया और चाचा ने एक बैग में से पूरे 1 लाख रुपए लेकर जमींदार के हाथ में थमा दिए। जमींदार घबरा गया। चाचा जी बोले, अब राहुल की जमीन, घर और बैल इसे वापस सौंप दो।
जमींदार को वापस नहीं देना था, लेकिन इतने सारे किसान को देखकर वो घबरा गया और उसे वापस देना ही पड़ा। वहाँ से निकलकर चाचा जी को साहिल ने बताया कि मैं शहर पहुंचकर आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। तभी चाचा ने बताया, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर चाचा जी ने राहुल को कहा, बेटा अब तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल गई है तो तुम उस पर खेती करना, हम और ये सारे किसान तुम्हारे साथ है। तब सभी किसान बोले, हाँ बेटा अब तुम घबराना मत, हम लोग तुम्हारे साथ है। वो जमींदार तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। फिर साहिल ने उसे खेती में हेल्प हो इसलिए 20,000 रुपये और दे दिए। और फिर उसने राहुल को बोला, देखो दोस्त अब अच्छी लाइफ जियो, अब मैं जब वापस आऊँ तो मुझे मेरा दोस्त खुश खुश चाहिए, ऐसे उदास नहीं। अगले दिन साहिल शहर पहुँच के चाचा के अकाउंट में पैसे डाल देता है। फिर 6 महीने बाद साहिल के घर की घंटी बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसका दोस्त राहुल खड़ा होता है। वो बिल्कुल बदल चुका होता है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। फिर साहिल और राहुल दोनों अंदर आते हैं। राहुल साहिल के माता पिता के पैर छूते हैं। फिर साहिल उसे पूछता है, अचानक कैसे आना हुआ दोस्त? वो जमींदार तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? तब साहिल बोलता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हारे चाचा और किसान लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है, वो बेचकर तुम्हारा कर्ज चुकाने आया हूँ। तभी साहिल बोला, अरे मैंने तुम्हें कर्ज नहीं दिया था, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, ये रख लो तुम। ऐसे ही दोनों झगड़ा करते हैं। तभी साहिल के पापा बोले, अरे तुम ये पैसे रख लो, ये उसकी खुददारी है, मेरी दी हुई शिक्षा का वो पालन कर रहा है। फिर साहिल ने वो पैसे रख लिए और राहुल शर्माते हुए उसके हाथ में अपनी शादी का कार्ड देते हुए बोला कि मेरी शादी है, आप सब लोगों को आना है। तभी साहिल ने बोला, अरे वाह। तो साहिल के पापा बोले कि मैंने तुम्हारे चाचा को बोल दिया था कि इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले, कब तक ये बेचारा अकेला रहेगा। फिर थोड़े दिन बाद वो सब उसकी शादी में गए और राहुल खुश खुश होकर अपनी लाइफ जीने लगा। तो ऐसी होती है दोस्ती कि दूसरे फ्रेंड का दुख देखकर उसकी हेल्प के लिए कुछ भी कर सकता है। टॉपिक दोस्त का था तो मैं कुछ दोस्त के बारे में भी बताऊंगी। दोस्त होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सारे रिश्ते भगवान बना के भेजते हैं, लेकिन दोस्त होता है वो हम खुद ढूंढते हैं। और मेरी लाइफ में भी बहुत अच्छा एक दोस्त है जो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। और वो दोस्त है मेरी बेस्टी HR, सिया की मॉम। फ्रेंड्स, लाइफ में हमें हर मोड़ पर नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि नए दोस्त बनने से कभी पुराने दोस्त को नहीं भूलना चाहिए। एक छोटी सी शायरी दोस्त के लिए। ओल्ड फ्रेंड्स आर गोल्ड, ओल्ड फ्रेंड्स आर गोल्ड, न्यू फ्रेंड्स आर डायमंड। इफ यू गेट अ डायमंड, if you get a diamond, never forget gold, because only gold can hold a diamond. इस वीडियो को यही पूरा करते हैं। जाते जाते एक गाना मेरे दोस्त के लिए। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नई बातचीत लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए।
और गर्मी में आपका खास ध्यान रखिए। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।